सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद से ही पहलवानों को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जुर्म के अखाड़े की भी बात हो रही है। वैसे आपको बता दूं कि पहलवानों का जुर्म की दुनिया से ये कोई पहला नाता नहीं है। 32 साल पहले शुरू हुआ था ये खेल, जब कई पहलवान जुर्म के रास्ते पर चल पड़े। वैसे तो दिल्ली एनसीआर में पहलवान और अपराध का गठजोड़ कोई नई बात नहीं है। अपने करियर में नाकाम बहुत से पहलवान या तो बाउंसर बन गए या फिर गैंगस्टर बनकर माफियाओं से जुड़ गए। लेकिन सुशील कुमार के मामले में हद तो यह है कि इतनी कामयाबी के बावजूद वो खुद को गैंग और गैंगस्टरों से अलग नहीं रख सके और नतीजा सागर धनखड़ मर्डर केस के तौर पर सामने आ गया। दिल्ली और देश के कई दूसरे हिस्सों में पहलवानों का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां, बैंक में वसूली एजेंट, पब और क्लब बाउंसर के तौर पर किया करते हैं। अभी कुछ ही साल पहले की बात है, हरियाणा में एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी पहलवान नवीन दलाल का नाम सामने आया था। वही नवीन दलाल जिसने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर उमर खालिद पर 2 फायर किए थे। पहलवान नवीन दलाल हरियाणा के मानठोडी गांव का रहने वाला है। इसी तरह हरियाणा के पहलवान राकेश मलिक पर भी कत्ल का इल्जाम है। आरोप यह भी है कि पहलवान राकेश मलिक ने कत्ल के मामले में जेल से बाहर निकलने के बाद एक और हत्या की कोशिश की थी। हैरानी की बात यह है कि रेसलिंग फेडरेशन के मुखिया ब्रिजभूषण शरण सिंह पर भी खुद कई संगीन इल्जाम हैं। ये गैंग अपने आप को चेंज करते रहते हैं। यही पहलवान लोग जो पहलवानी करते हैं, अपना बॉडी बिल्डर करके अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते हैं, वो बाद में अपना नाम चमकाते हैं। इस प्रकार से बहुत से गैंग हैं और ये सारे के सारे गैंग जो मैं समझता हूँ कि दिल्ली, वेस्टर्न दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और सोनीपत एरिया या फिर पंजाब या हरियाणा के लोगों को या गुड़गांव तक भी फैल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका वर्चस्व ये काफ़ी दिखने को मिलता है। तो ये लोग सारा इस प्रकार से क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं। इसी साल 14 फरवरी को हरियाणा के रोहतक में अखाड़े के विवाद को लेकर छोटू राम स्टेडियम में एक रेसलर ने 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रेसलिंग कोच सुखविंदर ने स्टेडियम के अखाड़े में घुसकर फायरिंग की थी। ठीक इसी तरह कुश्ती की दुनिया में कभी जिले का उभरता हुआ नाम आज जेल की अंधेरी कोठरी में सिसक कर जिंदगी काटने को मजबूर है। कभी मशहूर पहलवान बनने का सपना संजोए कुशीनगर का सुखदेव कब बाहुबली डीपी यादव की सरपरस्ती में अपराधी ही नहीं, हिस्ट्री शीटर बन गया, ये खुद उसी को पता नहीं चला। फिलहाल वो कत्ल के संगीन मामले में सजा पा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सुखदेव को गाजियाबाद के चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में 20 साल की सजा सुनाई है। एक बाहुबली की सरपरस्ती में कैसे अच्छे खासे शरीफ और जिम्मेदार लोग भी अपराधी बन जाते हैं, सुखदेव पहलवान इसकी बानगी भर है। कहते हैं दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर और पहलवानों का नेक्सस करीब 32 साल पहले शुरू हुआ था। करीब 32 साल पहले ही 1989 में नजफगढ़ के ढिचाऊ और मित्राऊ गांव में गैंगवार की शुरुआत कृष्ण पहलवान ने की। कृष्ण पहलवान ने 1992 में ही अपने रिश्तेदार रोहतास की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस गैंगवार में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसके पीछे वजह थी वर्चस्व की लड़ाई। कृष्ण पहलवान ढिचाऊ कला का, जबकि अनूप बलराज मित्राऊ कला का रहने वाला था। एक प्लॉट को लेकर यह गैंगवार शुरू हुई, जो आज भी अंदर ही अंदर सुलग रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 साल में 2 दर्जन से ज्यादा पहलवानों पर कत्ल की कोशिश, धमकी देना और मारपीट के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर या तो किसी अखाड़े के विवाद से जुड़े हैं या फिर कहीं ठेका लेने के नाम पर पहलवान और गैंगस्टर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्र के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज